बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाज़रीन मोहतरम, BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश खिदमत है हमारा मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाज़रीन स्क्रीन पर आप जो ये विजुअल्स देख रहे हैं, इस साहब को आप अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। हाँ, ये डॉक्टर संदीप मावा जी है। संदीप मावा जी न सिर्फ सोशल मीडिया पर गुज़श्ता 1-2 बरसों से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये अमली दुनिया में भी बड़े एक्टिव और मुतहरिक हैं। डॉक्टर मावा जी न सिर्फ हुर्रियत पसंदों और साबिका मिलिटेंटों के पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि आपने यहाँ पर ऐसे मेनस्ट्रीम सियासी लीडरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिन्होंने करप्शन और बदउनवानियों से करोड़ों खरबों अरबों रुपए की जायदादें जमा कर रखी हुई है। डॉक्टर मावा की एक खास बात जो अवाम को पसंद है, अवामी हलकों को पसंद है, वो ये कि वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने पर यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि आधारों की बुनियाद पर अपनी बात को अवाम के सामने रखते हैं। मेन स्ट्रीम सियासी लीडरों में जो सबसे ज्यादा इनके निशाने पर रहते हैं वो हैं अब्दुर्रहीम रात साहब और मुजफ्फर शाह साहब। जी हाँ नाज़रीन, डॉक्टर मावा ने जो हाल ही में एक स्टेटमेंट अवाम के सामने रखा, उसका हमारे लिए BBC के लिए काउंटर एनकाउंटर करना लाजिम बन चुका है। आइए पहले इनका ये स्टेटमेंट सुन लेते हैं, फिर इसका काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। 3 साल कम से कम यहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले नहीं हैं, असेंबली इलेक्शन। इनको तो हमें तरसाना है, इनको पिटवाना है, इनको रगड़ना है, जिन्होंने 70,000 बेगुनाह कश्मीरी अवाम को मरवाया। शोर करता हूं 3-4 साल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उनके जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको खत्म करना है। असेंबली की बात है, टेक इट फ्रॉम मैं राइट, आई विल राइट इट अप, अनदर 3 years there is going to be no elections, assembly elections in Jammu and Kashmir। नाज़रीन आपने सुना होगा कि डॉक्टर मावा यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि अगले 3 साल तक जम्मू कश्मीर में कोई असेंबली इलेक्शन नहीं होगा। आप सब पब्लिक डोमेन में विद अथॉरिटी ये बात रखते हैं कि मैं लिख के दूंगा कि अगले 3-4 साल तक यहाँ पे किसी भी किस्म के असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। यहाँ BBC डॉक्टर मावा साहब से पूछना चाहता है कि आप किस हैसियत से और किस अथॉरिटी से ये बात यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगले 3 साल तक असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे मनसब पर खड़े हैं कि आपसे राय पूछी जाती है, आपसे वजीर आजम बात करता है इस हवाले से, आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बात करता है इस हवाले से? क्या आप अवाम को बता सकते हैं कि आपके पास आईनी या फिर कानूनी ऐसी कौन सी हैसियत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से आपसे बात करता है, आपसे मशवरा करता है? बज़ाहिर आपके पास कोई ऐसी हैसियत नहीं है, आपके पास इख्तियारात नहीं है कि आप इस तरह से बात कर सकते हैं, वो भी यकीन के साथ। इस तरह की बातें हिंदुस्तान का वजीर आजम भी नहीं कर सकता है, जम्मू कश्मीर यूटी का LG मनोज सिन्हा भी नहीं कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मामला है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यही ऑटोनोमस बॉडी इस हवाले से यकीन के साथ कोई बात कर सकती है या फिर कोई ऐलान, मुनासिब ऐलान कर सकती है। डॉक्टर मावा ये भी कह रहे हैं कि हमें इनको तड़पाना है, तरसाना है, रगड़ना है। अरे भाई, ये हमें का क्या मतलब है? आप क्यों और किस हैसियत से ये कह रहे हैं कि हमें किसी को तरसाना है, तड़पाना है, रगड़ना है? अरे भाई, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो क्या मुनासिब समझे वो करें। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर मावा जी, अब मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। जमहूरी निज़ाम में बात करने का हक और अपनी राय रखने का हक सबको हासिल होता है, लेकिन इसके लिए एक हद मुकर्रर होती है। एक आम शहरी को अपनी बात रखते वक्त या अपनी तजवीज़ रखते वक्त अपनी हैसियत को पहले देख लेना चाहिए कि मैं किस हैसियत से ये बात करता हूँ। हम मानते हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री या फिर एजेंसियों के साथ नज़दीकी ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आए, आपके मन में जो आए आप बोल देंगे। सर जी, आपके पास जो भी मिशन है, आप अपने मिशन की आबियारी करते रहें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बी इन लिमिट्स, अपने हद में रह कर कीजिए। डियर व्यूअर्स, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।